हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का उत्तर जानने के पश्चात नंद महाराज ने अगला प्रश्न किया और भगवान कहने लगे। श्री भगवान बोले, नंद जी, जो स्वप्न में हर्ष अतिरेक से अट्ठास करता है अथवा यदि विवाह और मनुकूल नाच गान देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं या वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसे धन की हानि होती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा को जाता है, निसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीर के पुष्प को या तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। निर्वस्त्र, काली, नककटी, शूद्र विधवा अथवा जटा और ताड़ के फल को देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। स्वप्न में कुपित हुए ब्राह्मण और क्रुद्ध हुई ब्राह्मणी को देखने वाला मनुष्य पर निश्चय ही विपत्ति आती है। लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भांति भांति के पुष्पों से लदा पलाश, कपास, सफेद वस्त्र को देखकर मनुष्य दुख का भागी बनता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसती और गाती हुई देखकर मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। जिसे स्वप्न में देवगण नाचते, गाते, हंसते, ताल ठोकते और दौड़ते हुए दिख पड़ते हैं, उसका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाता है। जो स्वप्न में काले पुष्पों की माला और कृष्णराम से सुशोभित एवं काला वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ छौना, मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पहनता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथ पर जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों अकेले सवार होता है और उस पर बैठकर फिर जागता है तो निसंदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवी, दूध, मधु, मट्ठा और गुड़ से सारोबार देखता है वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल पुष्पों की माला एवं लाल अंगराग से युक्त और लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है वह रोगग्रस्त हो जाता है, ये निश्चित है। गिरे हुए नख, केश और बुझा हुआ अंगार, भस्म पूर्ण चिता को देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्यु का शिकार होता है। शमशान, काष्ठ, सूखा घास, फूस, लोहा, काली स्याही, कुछ काले रंग वाले घोड़े को देखने से अश्वमेव दुख की प्राप्ति होती है। पादुका, ललाट की हड्डी, लाल पुष्पों की भयावनी माला, उड़द, मसूर और मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में सेना, गिरगिट, कौवा, भालू, वानर, नीलगाय, पीप, शरीर के मल का देखा जाना केवल व्याधि का कारण बनता है। स्वप्न में फूटा बर्तन, घाव, शूद्र, गलकुष्ठी, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी, सुअर, भैंसा, गधा, महाघोर अंधकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि चिन्ह देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्ति में फंस जाता है। कुवेशधारी मलेच्छ और पाश ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत को देखकर मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो उन्हें देखकर दुख की प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलों की माला, शस्त्रधारी सेना और विकृत आकार वाली मलेच्छ वर्ण की स्त्री को देखने से निसंदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच, गाना, गवैया, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ मृदंग, इन्हें देखकर दुख मिलता है। प्राण रहित मुर्दे को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है और सदा मत्स्य आदि को धारण करता है, उसके भाई का मरण ध्रुव है, जो मत्स्य को धारण करता है। घायल अथवा बिना सिर का धड़, मुंडित सिर वाले एवं शीघ्रता पूर्वक नाचते हुए बेडोल प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक म्लेच्छ नारी जिसका स्वप्न में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वप्न में जिनके दांत टूट जाएं और बाल गिर रहे हों, उसे धन की हानि होती है अथवा वह शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है। स्वप्न में जिसके ऊपर सींगधारी अथवा दृष्टांग वाले जीव और बालक और मृत्यु टूटे पड़े हों, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है।
गिरता हुआ कटावृक्ष, शिलावृष्टि, भूसी, छुरा, लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वप्न दृष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वप्न में रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गौ, हाथी, घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता दिखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अंगार युक्त गड्ढों में, शार कुंडों में तथा धूलि की राशि पर ऊंचाई से गिरते हैं, निसंदेह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिसके मस्तक पर कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है, उसके पिता, गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत हुई गौ बछड़े सहित चली जाती है, उस पापी की लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। मलेच्छ, यमदूत जिसे पाश में बांधकर ले जाते हैं, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिसे ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर श्राप देते हैं, उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीर पर शत्रुदल, कौवे, मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं, उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊंट, सुअर और गधे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं, वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है, उसका स्वप्न प्रजनित दोष शांत होता है। जो भक्ति पूर्वक इन मधुसूदन का 1000 जप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुस्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण इन 8 शुभ नामों का 10 बार जाप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है और दुस्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, गोविंद, दधि वामन इन 10 मांगलिक नामों को जपता है, वह 100 बार जप करके निरोग हो जाता है। जो 1 लाख जप करता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। 10 लाख जप करके महावंध्या पुत्र को जन्म देती है। शुद्ध और हविष्य का भोजन करके जपने वाले दरिद्र इनके जप से धनी हो जाता है। 1 करोड़ जप करके मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है। नारायण क्षेत्र में शुद्धता पूर्वक जप करने वाला मनुष्य सारी सिद्धियां सुलभ प्राप्त कर लेता है। जो जल में स्नान करके ओम नमः के साथ शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गंगा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती इन मंगल नामों का जप करता है, उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दुस्वप्न भी शुभदायक हो जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्य महामायाय स्वाहा इस सप्तक्षाक्षर मंत्र से लोगों के लिए ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। इसका पवित्रता पूर्वक 10 बार जप करने से दुस्वप्न सुखदायक हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से मनुष्य को मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध मंत्र वाला मनुष्य अपनी सारी अभिष्ट सिद्धियों को पा लेता है। जो मनुष्य ओम नमो मृत्युंजयाय स्वाहा इस मंत्र का 1 लाख जाप करता है, वह स्वप्न में मरण को देखकर भी 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। पूर्वोत्तर मुख होकर किसी विद्वान से ही अपने स्वप्न को कहना चाहिए, किंतु जो शराबी, दुर्गति प्राप्त, नीच देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाले मूर्ख और स्वप्न के शुभ फल का से जो अनभिज्ञ हो, उसके सामने यदि स्वप्न को प्रकट करता है तो वो अच्छा नहीं होता। पीपल का वृक्ष ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्य पुरुष, वैष्णव और मित्र के सामने दिन में देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार पिताजी आपसे इस पवित्र प्रसंग का वर्णन कर दिया है। ये पापनाशक, धन की वृद्धि करने वाला, यशोवर्धक और आयु बढ़ाने वाला है। अब बताइए और क्या सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर नंद जी ने उनसे अगला प्रश्न किया, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।